नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं निश्चित दुबे। उत्तर प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव में 1 साल का समय बचा हो, लेकिन तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। इस बीच अपने आप को मुस्लिम हितैषी कहने वाली कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। यूपी के कद्दावर मुस्लिम नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी 15 फरवरी को समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे। खबर यह भी है कि कई और नेता सपा के कुनबा बढ़ा सकते हैं। कांग्रेस छोड़ते हुए नसीमुद्दीन ने कहा था कि वह पार्टी में असहज महसूस कर रहे थे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से कांग्रेस की झोली से कद्दावर नेता निकल रहे हैं, तो क्या बाकी राज्यों की तरह यूपी से भी कांग्रेस साफ हो जाएगी? क्योंकि राहुल गांधी ना तो पार्टी संभाल पा रहे हैं और ना ही पार्टी के नेताओं को। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, बाकी राज्यों की तरह क्या कांग्रेस यूपी से भी साफ हो जाएगी? क्योंकि राहुल गांधी ना तो पार्टी को संभाल पा रहे हैं, ना ही नेताओं को संभाल पा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी यूपी में है भी नहीं कहीं पे। ये तो प्रोपेगेंडा और प्रपंच कहानी ये अखिलेश यादव की है। अभी तो चुनाव के लिए 1 साल से ज्यादा टाइम बाकी है और अभी से ही हरकत चालू हो गया। भाई, कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव के साथ हाथ मिलाएगी कि नहीं मिलाएगी, तो ये एक सवाल है। भाई, आप अपने आप को कह रहे हो कि हम दोनों भाई भाई, और तुम्हारे घर में डाका डाल रहा है कोई छोटा मोटा मुस्लिम लीडर नहीं है। तो ये नसीमुद्दीन को क्यों लाया? तो पहला सवाल ये है कि नसीमुद्दीन साहब को अखिलेश ने क्यों तोड़ा, क्यों ज्वाइन करवा रहे हैं? और भी कौन कौन से मुस्लिम लीडर हैं जो कांग्रेस का कुनबा छोड़ करके अखिलेश यादव के पास आएंगे, और इसकी वजह क्या है? तो पहली वजह मैं आपको बता दूं। अभी हाल में इन लोगों ने एक सर्वे करवाया। अभी से शुरू हो गया, 1 साल समय हो गया। अभी अखिलेश यादव पूरे राज्य की यात्रा पे निकलेंगे। उनका रथ वथ सुना के तैयार हो रहा है। तो उन्होंने एक सर्वे करवाया, तो मालूम चला कि इस बार जो है मुसलमानों के वोट बैंक के अंदर सेंधमारी हो सकती है। ये ओवैसी भी सेंधमारी कर सकते हैं, ये कांग्रेस वाले भी कर सकते हैं, और अगर ये अलग लड़े, कांग्रेस और मायावती एक साथ हो जाते हैं, तो मुस्लिम वोट बट सकता है। और एक जनरल नाराजगी मुसलमानों में देखी जा रही है समाजवादी पार्टी के लिए। उसका कारण ये है, ये सर्वे के मुताबिक जो समाजवादी पार्टी ने कराया, कि भाई संभल में बुलडोजर चल रहा है, अखिलेश यादव कुछ नहीं कर पाए। वर्ग के घर को तोड़ दिया गया, को कुछ नहीं कर पाए। हमारे मस्जिदों से जो है लाउड स्पीकर हटा दिया जा रहा है, बुलडोजर चला दिया जा रहा है, सब कुछ हो जा रहा है। मदरसों से अलग अलग तरीके से उनके ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे, इनसे कुछ नहीं हो पा रहा। योगी आदित्यनाथ से, बीजेपी की सरकार से अखिलेश यादव मुसलमानों को बचा नहीं पा रहे। ये उस सर्वे का लब्बो-लुभाव है। इसलिए जनरली मुसलमान उनसे दूर जा रहे हैं। ओवैसी के पास, ओवैसी नहीं, अखिलेश यादव से दूर जा रहे हैं। वो किसी के पास भी जाए। पहले क्या होता था कि मुसलमान है, अखिलेश यादव के साथ है। लेकिन ये जो वीकनेस, ये योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर चला और डंडा चला, और जिस तरह से मदरसा हो कि मजार हो कि कोई भी इशू हो, उसमें आम मुसलमानों को अखिलेश यादव बचा नहीं पाए, ये जनरल फीलिंग है। अब दूसरी कहानी, पहले अखिलेश यादव को मुसलमानों का वोट मिलता था। क्यों मिलता था? हर इलाके में, हर जगह पे इनके लोग होते थे, है ना। जैसे आजम खान है, वो नाराज बैठे हुए हैं। आजम खान मुलायम सिंह जमाने में बड़ा मुस्लिम लीडर, वो भी कह रहे हैं कि भाई किसी काम का नहीं निकला, मुझको जेल में डाल के इतने सालों तक रखा गया। अखिलेश यादव मेरे केस को लड़े नहीं और बेइज्जत भी किया। वो खुल के सामने नहीं आ रहे हैं, और कई बार जो है मायावती का प्रचार के तारीफ में बात कह देते हैं। तो वो तो पॉलिटिकल लीडर थे। फिर बहुत सारे माफिया थे, वो प्रयागराज वाला जिसको इधर गोली मार दी गई,
है? फिर अफजल अंसारी और ये सारे लोग, है ना, पूर्वांचल में। तो इस तरह के लोग अब नहीं रहे समाजवादी पार्टी के साथ। तो इसको कैसे काउंटर किया जाए, कैसे काउंटर किया जाए? यादव आपके साथ है, ठीक है, दलित का कोई ठीक नहीं, भरोसा नहीं। और मायावती ने वो जो 4-5 लाख का जो रैली कर दी लखनऊ के अंदर, तब से हालत खराब है। बचा कुछा सोशल मीडिया में आप ब्राह्मणों को बीजेपी के खिलाफ लड़वा रहे हो, यूजीसी का मसला, इसका मसला, उसका मसला। तो सर्वे में यह भी मालूम चला कि भाई लोग बीजेपी से नाराज होकर के, नाराज तो हो जाएंगे लेकिन तुमको वोट नहीं करेंगे। ये बात भी सही है कि भाई आप नाराज हो जाएंगे ब्राह्मण, वो ऐसा थोड़ी कि जाकर के मुसलमान को वोट कर देगा या यादव को वोट कर देगा। तो अब क्या तरीका बचा? तो अखिलेश यादव जो है वो हंटिंग पे निकले, अपनों का ही शिकार कर रहे हैं। तो हंटिंग पे क्या है? तो जहां जहां मुस्लिम जो, अच्छा देखिए कांग्रेस पार्टी की दिक्कत क्या है, उसमें भी एक ही मुस्लिम लीडर है और राहुल गांधी के बहुत ही करीब है, और वो कोई लीडर नहीं है, कैसा कोई मास लीडर है ये इमरान मसूद, वो मोदी को बोटी बोटी करने वाला। अब देखिए हर जगह रहता है, वही बाइट देता है ना। सलमान खुर्शीद बाइट नहीं देते, और भी बड़े बड़े राशिद अलवी और सारे लोग जो है वो बाइट नहीं देते। वो पार्टी कहती है भाई इमरान मसूद बाइट देगा, तो एएनआई वाले इमरान मसूद के पास जाते हैं। तो इमरान मसूद को आप आगे करोगे, बाकी लोग तो नाराज हो जाएंगे। इसी नाराजगी की वजह से सलमान खुर्शीद भी वो प्रधानमंत्री मोदी के ग्रुप में चले गए थे, वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद। क्यों? वो यूपी के खासम खास मुस्लिम लीडर है, साइडलाइन कर दिया गया है। तो कई सारे इस तरह के लीडर्स हैं जो कांग्रेस में रह करके वो जैसे कहने बहुत ही असहज महसूस कर रहे हैं, उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा। वो जूनियर लोगों को जो है वो दिक्कत क्या है राहुल गांधी के साथ, कि जो कोई मैच्योर्ड है, आपसे ज़्यादा ज्ञानी है, ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला है, तो राहुल गांधी को वो अच्छा नहीं लगता। क्यों? ही इज़ नॉट एबल टू बॉस अराउंड विद हिम, कि सुनो ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना, उसको आप करना पड़ता है, इज्जत देनी पड़ती है। ये राहुल गांधी से होता नहीं है। तो ये माहौल बना है, तैयार है। और देखिए ये हालत है कांग्रेस पार्टी की कि आपका लीडर जो है वो आपकी पार्टी को छोड़ के समाजवादी पार्टी में जा रहा है, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई कुछ बोल नहीं रहा। भाई कम से कम कांग्रेस पार्टी को इतनी तो हिम्मत होनी चाहिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि भाई ये जो है गद्दारी, ये पीठ में छुरा भोंकने का काम जो अखिलेश कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अखिलेश वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सही है अपने हिसाब से, कि मुसलमान उनको दगा देकर के भाग रहा है इधर उधर। ओवैसी का डर इतना लगा हुआ है अखिलेश यादव को, इसलिए वो अपने दोस्तों के घर भी डाका डालने में जो है वो परहेज नहीं कर रहे हैं। ये हालत है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी 1 साल बाकी है और मुस्लिम वोटों के लिए जंग की जो है वो शुरुआत हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का समाजवादी पार्टी में जाने से कांग्रेस की चुनाव से पहले सियासी जमीन खिसक रही है। अगर पार्टी संगठन और नेतृत्व की कमजोरी दूर नहीं करती तो 2027 में मुकाबला और मुश्किल हो सकता है और यूपी की सियासत नए समीकरणों की ओर बढ़ती दिखेगी। सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।